जय महाकाल। मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं आदित्य पूरम। तो आज का टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसे आप अच्छे से लिख लीजिए और यदि आपको पता है तो भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको बनाते रहिए, क्योंकि जब तक आप बनाएंगे नहीं ना आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा देखिए, ये तो बेसिक फॉर्मूला है। दूरी बराबर चाल गुना समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। यदि आपको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, और किलोमीटर पर आवर को यदि मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। देखिए, यदि मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में तो उसे गुना करिएगा आप 18/5 से। किससे गुना कीजिएगा? 18/5 से। ठीक है, अच्छा देखिए, ये जो s के तरह दिख रहा है अपॉन में, यही बटे 5 के तरह भी दिख रहा है, दोनों सिमिलर दिख रहा है, तो इसको जब भी गुना करना हो तो ये सिमिलर आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कि बटे 5 से इसे गुना कर दीजिए, ऊपर 18 आ गया। अच्छा देखिए, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है तो उसे हम कैसे करेंगे। किलोमीटर पर आवर को यदि कन्वर्ट करना है तो 5/18 से गुना कर देंगे, तो वो किस में बदल जाएगा? मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा। अच्छा एक बात बताइए कि इससे 5/18 से ही क्यों गुना करते हैं, तो देखिए इसका भी हम आपको बता देते हैं क्यों करते हैं। किलोमीटर को यदि आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मीटर हो गया। अच्छा, आवर को यदि सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 3600 हो गया। ये 0 0 कैंसिल आउट, ये 5 से कटाइए, कितना हो जाएगा? ये 2 बार में 2 से कटाइए, ये 5 बार में आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 से कटाइए, ये आपका कितना बार में कट जाएगा? ये 18 बार में कट जाएगा। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट बच रहा है वो क्या बच रहा है? 5/18 बच रहा है। क्या बच रहा है? 5/18। तो इसीलिए किलोमीटर पर आवर को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो किसमें कर देते हैं? 5/18 से गुना कर देते हैं। आपको देखिए, मीटर पर सेकेंड को यदि किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी को उल्टा करते हैं, 18/5 से गुना कर देते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ही आसान है। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। मीटर पर सेकेंड को यदि कन्वर्ट करना है तो 18/5 से करेंगे। ये देखिए s की तरह दिख रहा है और ये s जो है ये अपॉन 5 की तरह भी दिख रहा है, दोनों सिमिलर है। इससे भी आप याद रख सकते हैं या आप इस प्रोसेस से भी याद रख सकते हैं। चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि एक बस जो है भागलपुर से पटना 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आ जाती है। ठीक है, और इस पूरी दूरी को तय करने में यदि वो 1 घंटा अधिक समय लेती है। ठीक है, तो भागलपुर से पटना की दूरी पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यदि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उल्टा के देखते होंगे। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, बहुत ही आसान अमेजिंग सा ट्रिक्स देंगे आपको, आप चुटकी में से बना लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि दोनों जो भी आपको चाल दिया हुआ हो, ठीक है, जैसे 50 किलोमीटर और 40 किलोमीटर हमारे केस में दिया हुआ है, तो आपको जो भी दो चाल दिया हो उसको, उस दोनों चाल को क्या करना है? गुना कर लेना है। तो देखिए 50 को गुना कर दिए हम किससे? 40 से, और उसमें बटे कर देना है। क्या बटे कर देना है? इसी दोनों का घटाव करके बटे कर देना है। दोनों के बीच में अंतर कितना है? 40 और 50 के बीच में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। तो 10 से हम क्या किए? बटे कर दिए। प्रोसेस क्या है आपको समझ में आया? तो जो दो चाल दिया हुआ है दोनों चाल को गुना करना है, बटे कर देना है इसी दोनों चाल को घटा के। तो दोनों चाल के बीच में अंतर कितना है? 10 का है। ठीक है, और उसके बाद फाइनली जितना घंटा अधिक या कम हो, जैसे कि 1 घंटा अधिक है, 2 घंटा अधिक है, 3 घंटा, जो भी आपको अधिक हो या कम हो उससे गुना कर देना है। 1 से इसको गुना कर दीजिए। अब कैंसिल आउट कीजिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 1 से किसी को भी गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका फाइनल रिजल्ट कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, उस पे 1 0 और लगा देंगे, लग जाएगा, यानी कि 200 किलोमीटर। तो भागलपुर से पटना की दूरी कितनी निकल के आ गई? 200 किलोमीटर। एग्जैक्टली दूरी जो है 250 किलोमीटर लगभग है, यानी कि 254 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में हमारा आंसर निकल के आ गया 200 किलोमीटर। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें ज्यादा आपको हेजिटेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं, ज्यादा दिमाग बतापेची भी नहीं करना है।
सबसे सिंपल देखिए तरीका क्या है, उसको समझिए और इसको बनाइए। जितना ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे ना, उतना आपको क्या होगा, यूज्ड टू हो जाइएगा आप क्वेश्चन के साथ, आप बहुत आसानी से बना लीजिएगा। एग्जाम में आपका टाइम बचेगा। कैसे बचेगा? यदि आपका प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा तो। नहीं तो आपको यदि फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देख रहे हैं तो पहले इसको समझेंगे, उसके बाद फिर माइंड क्लिक करेगा, बनेगा नहीं बनेगा, प्रोसेस आपको आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, छूट भी सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाइए, डेली पढ़िए, 2 घंटा या 4 घंटा जितना भी आप टाइम पढ़ते हैं उसको एकदम रूटीन वे में रेगुलर पढ़िए। ठीक है, पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कंटिन्यूअसली पढ़िए। ठीक है, रेगुलर पढ़िए और बाय रूटीन पढ़िए। एक अच्छा सा रूटीन बना लीजिए, इस तरह से इस टाइम में हमको ये पढ़ना है, इस टाइम में ये पढ़ना है। तब ऐसे पढ़ने से क्या होगा ना, आप इफेक्टिव वे में पढ़ पाइएगा, तभी आपके जो है ना नॉलेज पे इम्पैक्टेबल चेंजेस आएंगे। तो इस तरह से हमने आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। क्या प्रोसेस हमने किया था, जो दोनों किलोमीटर से जिस रफ्तार से इधर से जा रही थी और जिस रफ्तार से उधर से आ रही थी, दोनों को गुना किए। इस रफ्तार से जा रही थी 50 की रफ्तार से जा रही थी, 40 की रफ्तार से आ रही थी, दोनों को गुना किए। उसके बाद क्या किए, हम बटे कर दिए। बटे कितना से किए, बटे किए कि दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर कितना 10, इससे बटे कर दिए, और जितना अधिक या कम था उससे भाग दे, इसको कटा है, ओवरऑल 200 किलोमीटर जो है दूरी निकल गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रमोद जो है अपने घर से जो है स्कूल जाता है और उस जाने के टर्म में उसको थोड़ा समय पहले एक बार पहुंच जाता है, एक बार थोड़ा समय बाद में पहुंचता है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा पहला प्रोसेस है वही प्रोसेस लगाएंगे सबसे पहले। लेकिन बाद में एक चीज और इसमें गौर करने वाली है कि देखिए कि पहले जो है वो 5 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है, बाद में 6 किलोमीटर। तो सबसे पहले तो इसे गुना कर लेंगे, 5 गुना 6, और इस दोनों का अंतर 1, तो ये तो हमारा निकल गया। अब इसको फाइनली मल्टीप्लाई किससे करते थे, कितना अधिक कितना कम हो गया। ठीक है, 5 मिनट पहले पहुंचता है, यानी कि 5 मिनट कम हो गया, 7 मिनट देर से पहुंचता था, यानी कि 7 मिनट अधिक। तो देखिए घड़ी के टाइम में यदि आपको दो अलग अलग टाइम हो, पहले और अधिक, या तो पहले पहुंच रहा है या बहुत देर से पहुंच रहा है, ठीक है, तो दोनों यदि रहे तो दोनों को जोड़ देना होता है। 5 और 7 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद ये मिनट में है, मिनट को जो है घंटे में बदल लेना है, मिनट को किस में बदलेंगे, आवर में बदल लेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, हम 60 से भाग दे देते हैं। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 बार में कैंसिल आउट हो गया, इसको भी कैंसिल आउट कीजिए, ये 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो ये सारा कंपटीशन, ये सारा जितना भी इक्वेशन है, ठीक है, ये सारा इक्वेशन आपको एज ए सॉल्व वे में या सिंपलेस्ट वे में दिखना चाहिए। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, इस दोनों को जोड़ने के बाद 12 आ जाएगा। तो आप इसको आप लिखिए नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको टाइम बचाना है, तो आप स्केप कीजिए, जितना ज्यादा स्टेप आप स्केप कर सकते हैं। इसका वैल्यू आपको साफ साफ दिख रहा है, 12 को 2 से घटा दीजिए, तो ये कट के आपका कितना हो गया, 6 हो गया। फाइनली आपका रिजल्ट 6 किलोमीटर आ गया। ठीक है, काफी आसान सा प्रोसेस था। किए क्या, हम सबसे पहले जो जितना किलोमीटर गया और जितना किलोमीटर आया उसको क्या किए, गुना कर दिए। ठीक है, जितना किलोमीटर जा रहा है और जितना किलोमीटर आ रहा है उसको गुना कर दीजिए, और उसी जाने आने का जो अंतर है, ठीक है, जैसे कि 6 किलोमीटर गया 5 किलोमीटर आया, तो 1 का अंतर है, उसी अंतर से उसमें भाग देना है। ठीक, ये प्रोसेस है। उसके बाद जो टाइम है, अधिक या कम टाइम लग रहा है, उससे गुना कर देना है। इस केस में यहाँ पे हमको जोड़ना इसलिए पड़ा क्योंकि देखिए पहले वो 5 मिनट जो है ने पहले 7 मिनट देरी से पहुंचता था, यानी कि 7 मिनट जो है वो प्लस था। अब क्या हुआ कि वो 5 मिनट माइनस पहुंचने लगा, तो वो अभी इस जगह पे है, पहले वो इस जगह पे था, तो अब इस जगह से इस जगह की टोटल दूरी यदि हम करेंगे तो ये 5 मिनट माइनस का और वो 7 मिनट दोनों ना काउंट हो जाएगा, तो ओवरऑल हमारी दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये जो 12 मिनट की दूरी हो गई, इसी को हम क्या किए, आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से कर दिए, ये कैंसिल आउट हो गया, 1/5 हो गया, इसी 1/5 से ये 5 कैंसिल हुआ और 6 हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है, काफी सिंपल सा प्रोसेस था।
देखिए, यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छी लगती है, ठीक, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ठीक है। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाए। ये हमारी कंपनी का बोर्ड लाइन नंबर है। आपसे यदि कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, किसी भी क्वेश्चन में आप अटक जा रहे हैं, यदि आपको डिफिकल्टीज हो रही है, ठीक है, बनाने में, तो आप हमारे कंपनी के बोर्ड लाइन नंबर 8877555444 इस नंबर पे उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके हमें भेज दीजिए, ठीक है। हम कोशिश करेंगे आपको इंडिविजुअली या अपने यूट्यूब चैनल आदित्यपुरम पे उस पार्टिकुलर क्वेश्चन का वीडियो डिटेल्ड में बना के एक्सप्लेन्ड वे में अपलोड कर दें, जो कि आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल सके। हमारा सोशल मीडिया हैंडल आदित्य सम्राट भागलपुर के नाम से है, ठीक है। आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, और आपको जो भी हमसे बात करनी हो पर्सनली, आप वहाँ हमसे कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में और भी अच्छे अमेजिंग ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए लव यू टू, जय हिंद।